एक गांव में पद्मा नामक एक गरीब औरत रहती थी। दुर्गा पद्मा की बेटी थी जो 10 साल की थी। 2 साल पहले पद्मा के पति की मृत्यु एक भयानक बीमारी के कारण हुई थी। तब से घरों में काम करके पद्मा अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। दुर्गा बहुत भक्ति भावना रखते थे। हनुमान के प्रति दुर्गा का अपार प्रेम था। हर दिन वह हनुमान के मंदिर जाकर उनका दर्शन करती थी। एक दिन मंदिर से लौट रही थी, उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला था। उन्होंने दुर्गा से पूछा, कहाँ जाकर आ रही हो? दुर्गा ने उत्तर दिया कि वह हनुमान का दर्शन करके मंदिर से आ रही थी। बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या तुम हर दिन दर्शन करते हो भगवान की? दुर्गा ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी दादाजी, मैं हर दिन दर्शन के लिए जाती हूँ। उन्होंने फिर पूछने लगा, क्या कभी तुमने कुछ मांगा भगवान से जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो? तब दुर्गा ने उत्तर दिया, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं कुछ पूछूं या मांगूं, और ऐसा पूछने का मेरा कभी मन भी नहीं था। तब बूढ़े ने कहा, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो पूछना, ज़रूर तुम्हें देगा। दुर्गा सहमत व्यक्त करती हुई वहां से घर चली गई। कई घरों में काम करके थक के मारे कभी कभी पद्मा रात में अकेली बैठकर रोया करती थी। एक दिन पद्मा रात में उसी प्रकार अकेली बैठकर रोने लगी। भगवान से वह पूछने लगी, हे भगवान, क्यों हमें इतना बड़ा संकट दिए? क्या मेरे पति को लेकर गए हो भयानक बीमारी देकर? मेरी बेटी बिना बाप के कैसे बड़ी होगी? अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन उसका देखभाल करेगा? मेरी बाधा दूर करो और हमारी गरीबी हटाओ। माँ का हाल देखकर दुर्गा को भी रोना आया, मगर चुपचाप आंसू पोंछकर जाकर सो गई थी, क्योंकि वह यह सब सुन रही थी। अगले दिन हनुमान मंदिर में उसे बूढ़े की बातों का याद आया। वह हनुमान से यह प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर जब मेरी माँ रोने लगी तो मुझे बहुत दुख का अनुभव हुआ। कृपा करके हमारे दुखों का हरण कीजिए। रास्ते में उसे बूढ़े आदमी मिला। वह पूछने लगा, क्या बात है दुर्गा, कमजोर दिख रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी, कहकर दुर्गा ने सब कुछ बता दिया। तब बूढ़े ने कहा, सब अच्छा होगा, तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगे। तब तुम हनुमान से पूछ लिया ना, वह सब कुछ दे देंगे। उस आदमी ने थैली से एक लोटा निकालकर दुर्गा को दे दिया और कहने लगा, यह मामूली लोटा नहीं है, हनुमान ने तुम्हें देने के लिए कहा। इसे अपने घर ले चलो, इसे 3 बार रगड़कर जो चाहे वह मांग लो, हो जाएगा, वह मांग जरूर पूरा हो जाएगा। घर जाकर वह लोटा अपनी माँ को दे दिया और दुर्गा ने सब कुछ बता दिया। माँ कहने लगी, क्या तुम पागल हो गई हो? कोई पागल आदमी तुम्हें यह लोटा दिया और तुम यकीन कर दिया? इसे यहाँ ले आई थी। माँ लोटे को आले में रख दिया।
दुर्गा चुपचाप रहती देखने लगी। उस रात में कोई आहट सुनाई देने से उठकर दुर्गा देखने लगी। बगल में अपनी माँ पेट दर्द के मारे थर-थर कांप रही थी। माँ के पास जाकर दुर्गा पूछने लगी, माँ क्या बात है, क्या हुआ? तब माँ ने उत्तर दिया, भयानक पेट दर्द के मारे मैं मर रही हूँ, यह वेदना मुझसे सहा नहीं जाता। तब उसे बूढ़े से दिया हुआ लोटे की याद आई। तुरंत वह जाकर 3 बार उसे रगड़ लिया और मांगने लगी कि भगवान मेरी माँ का पेट दर्द कम कीजिए। तुरंत उस लोटे से एक चमक निकल आया और सीधा माँ के पेट पर प्रकाश हो गया। माँ का पेट दर्द पूर्ण रूप से दूर हो गया। माँ उठकर बैठ गई। तब दुर्गा ने उसे लोटे के बारे में कह दिया। माँ उसकी बातों का यकीन नहीं माना। तब दुर्गा ने माँ से कहा, माँ तुम मेरी बात यकीन नहीं करती हो ना, तो सुन लो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए खाने के लिए, पूछ लो। माँ ने कहा, जिलेबी। तुरंत दुर्गा ने लोटे पर 3 बार रगड़ लिया। और माँ को जिलेबी मिल गया। लोटे से जिलेबी निकल आया और अचंभा होकर पद्मा खुशी खुशी जिलेबी खा ली और दुर्गा को गले लगा लिया। उसे लोटे से जो चाहिए वह मांगकर घर, धन, सब धन दौलत सब मांगकर अमीर बन गए थे। यह सब देखकर एक बूढ़ी औरत को लालच हो गया और वह उस लोटे की चोरी करना चाहती थी और चोरी करने के लिए निश्चय कर लिया और एक रात में उसके घर जाकर लोटा चोरी करके अपने घर आ गई थी और 3 बार उस लोटे को रगड़ दिया और बहुत सारा धन मांगती है। धन के जगह में एक भूत निकल आया और उस औरत को बहुत सताया। अपनी गलती महसूस कर उसे वापस कर दी थी उस औरत ने। एक दिन उस गांव में चोर आ गए थे और शोरगुल मचाते हैं। लोग भय से कंपित हो गए हैं और इधर उधर भागने लगे। तब दुर्गा लोटे को लेकर 3 बार रगड़ती है और पूछती है उन चोरों को वहाँ से मार भगाए। तुरंत उस लोटे से एक लाठी निकलती है और चोरों को मार मार कर वहाँ से भगाती है। सब लोग दुर्गा की तारीफ करते हैं। यह बात जानकर उस देश के राजा माँ बेटी को बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। तब दुर्गा वचन देती है कि वह उस लोटे को देश हित के लिए इस्तेमाल करती है। जय हिंद।